बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 का लेक्चर 10 जो है इसके अंदर हमने डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इससे पहले हमने डाल्टन लॉ को डिटेल से पढ़ा है, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स, मैथमेटिकल फॉर्म। तो आज इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन में पहले है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर ऑफ वाटर, कि वाटर के ऊपर जो गैसेस हैं उनको कलेक्ट किया जाए या उनको किस तरह हम लेबोरेटरी के अंदर कलेक्ट करके सेपरेट करते हैं। तो प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले इन लेबोरेटरी सम गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर। तो जब गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है तो वो ड्राई गैस नहीं रहती, उसके अंदर वाटर वेपर्स भी क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। देन गैस बिकम मॉइस्ट, यानी कि उसके अंदर नमी आ जाती है। क्यों? ड्यू टू वाटर वेपर्स। तो इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक पानी का बीकर है और इसके अंदर आपने एक बोतल या इसको गैस जार भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमने गैस को कलेक्ट करना है। तो आपने ये बोतल इसके अंदर रखी, तो ये जो पानी है इसके अंदर आ गया। अब आप एक अलहदा जो है रिएक्शन मिक्सचर लें, जिसमें से फॉर एग्जांपल ये आपके पास KClO3। तो जब आप KClO3 को हीट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो इसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो इवॉल्व होती है। किस तरह आप रिएक्शन इसका लिख सकते हैं, KClO3 जो है जब आप सॉलिड फॉर्म में इसको हीट करेंगे तो आपके पास पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है, यहाँ से आप एक ट्यूब लगा देते हैं। अब जब आप इसमें से ट्यूब लगाएंगे तो ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से ट्रेवल करके पानी में आएगी और यहाँ से ये इस जो बॉटम है आपके पास, या आप कह लें कि ये इसकी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, जमा हो जाती है। अब आपने ये देखना है कि ये ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पे कलेक्ट हुई है इसमें वाटर वेपर्स भी हैं। और वेपर प्रेशर क्या होता है, या आप आगे जाके भी पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर जब इक्विलिब्रियम के ऊपर, मींस के आपके पास कोई प्रोसेस यानी कि इक्विलिब्रियम, कंडेंसेशन और एवेपोरेशन के दरमियान जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस वक्त जो वेपर का प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो अब ऑक्सीजन के साथ जो है वो वेपर प्रेशर भी है। तो जो आपके पास प्रेशर ऑफ ये जो मॉइस्ट गैस है, अब सिर्फ ये ड्राई गैस का नहीं है, अब इसके अंदर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स भी मौजूद है। तो लिहाजा डाल्टन लॉ के मुताबिक जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस है, मींस के टोटल प्रेशर है वो इन दोनों का सम है, और ये डाल्टन लॉ बताता है। तो ये देखें, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। अब इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम ड्राई गैस का प्रेशर हम फाइंड करना चाहते हैं तो मॉइस्ट में से हम वाटर वेपर्स को माइनस कर लेते हैं। तो वाटर वेपर जो होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी डिफरेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे ये सपोज वैल्यू 765 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मॉइस्ट प्रेशर है और 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये वाटर वेपर है। तो यहाँ से माइनस करके तो ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है या कोई भी गैस है उसका ये हमारे पास प्रेशर आ गया। तो ये पहली एप्लीकेशन थी कि किस तरह जो गैसेस हैं वो वाटर के ऊपर कलेक्ट होती हैं और फिर उनका हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। दूसरी है रेस्पिरेशन, मींस के सांस लेना। ये किसकी वजह से होता है, डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन में है कि जब हम जो आपके पास प्रोसेस रेस्पिरेशन पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इस चीज को हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के एप्लीकेशन में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लंग्स हैं और आपको पता है जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर 159.5 टार होती है और लंग्स के अंदर 116 टार होती है, यानी कि यहाँ पे आप 116 टार लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 116 टार और ये आपके पास 150। आप देखें जिस साइड पे प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन या कोई भी गैस उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे 159 है, मींस के प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे 116 है, कम है, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी। तो इसलिए सांस लेने में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। दूसरी बात,
जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और अंदर उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सहेल करते हैं, तो ये जो हम सांस यानी कि रेस्पिरेशन का अमल है, ये भी किस वजह से, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस है उसकी बेस पे ये रेस्पिरेशन होता है। इसी तरह आपके पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये तो बातें हैं कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, मैंने आपको बताया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मींस के सांस लेने के प्रोसेस के अंदर। तो ये दूसरी एप्लीकेशन रेस्पिरेशन के अंदर कि किस तरह सांस लेने के अमल में पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हेल्प आउट होता है। उसके बाद ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड, मींस के हाई बुलंदी के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर सांस जो है उसको लेने में दुश्वारी, अनकंफर्टेबल फील क्यों होती है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये आपके पास हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो प्रेशर है वो 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, लेकिन जो नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपने पढ़ा 159.5। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी वजह से सांस लेना क्या हो जाता है, मुश्किल। ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि सी लेवल के ऊपर जो है वो आपने 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, लेकिन जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे सांस लेना क्या हो जाती है, उसकी दुश्वारी होती है। तो इसी तरह इस एग्जांपल को समझने के लिए कि ये अर्थ है, और अर्थ से जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पायलट कैबिन्स के अंदर जो सांस है वो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं पायलट। तो इसकी रीजन क्या है कि वहां पे जो प्रेशर होता है वो 150 मिलीमीटर मर्करी होता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से कम होता है। तो इसलिए ये प्रेशर कम होने की वजह से जो पायलट होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई पायलट फील अनकंफर्टेबल इन प्रेशराइज्ड कैबिन। तो इसकी रीजन आपने प्रेशर की, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है। उसके बाद लास्ट ब्रीथिंग इन डेप्थ ऑफ सी, यानी कि सी की जो डेप्थ है, तय है, बॉटम है, उसके अंदर किस तरह हम सांस लेते हैं। तो ये एक डायग्राम सी की, ये देखें सी की सरफेस है और ये इसकी डेप्थ है कि जैसे जैसे डीप सी डाइवर्स यानी कि जो होते हैं वो नीचे जाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। अब ये दो वैल्यू मैंने लिखी हैं बुक के अंदर, ये है कि जब आप 100 फीट नीचे जाएंगे तो जो प्रेशर है वो आपके पास 3 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर आप 40 मीटर मींस के मीटर में अगर आप बात करना चाहते हैं तो 40 मीटर नीचे जाएंगे तो जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 5 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इस चीज को कम करने के लिए कि देखें जितनी डेप्थ पे जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल होगी। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, जो आपके पास स्क्यूबा डाइविंग टैंक और स्कूबा डाइविंग वो ऑपरेटस होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है जिसके अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है। तो जो डीप सी डाइवर्स अपने साथ स्कूबा डाइविंग टैंक ले जाते हैं उनके अंदर ये 96% हीलियम गैस जो कि इनर्ट होती है, लाइट होती है, और 4% ऑक्सीजन होती है और ये कंप्रेस स्टेट में होती है। और इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी वो डेप्थ में जाएंगे वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर वो नॉर्मल ऑक्सीजन ले जाएं तो वो आपके ब्लड के अंदर, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है और जिससे बेंट डिजीज यानी कि वो जो डाइवर्स होते हैं वो बेंट हो जाते हैं, उनके अंदर जो हरकत होती है वो रुक जाती है। तो इस चीज को इस चीज से बचने के लिए हम प्योर ऑक्सीजन यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो यूज करते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वो मिक्सचर क्यों यूज करते हैं। तो डीप सी डाइवर्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डेप्थ में उनका ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और नॉर्मल ऑक्सीजन को इनहेल करना
पॉसिबल नहीं है। तो ये थे हमारे पास एप्लीकेशन, पहली कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। उसके बाद ये आप कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, यानी कि 540 है आपके पास 25 सेल्सियस पे जो वाटर का प्रेशर होता है 23.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसी तरह आपको डिफरेंट वैल्यू जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे मिलेंगी। तो ये आपको इस एग्जांपल कोड कर सकते हैं। रेस्पिरेशन में आप ये लंग्स बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सांस लेने के अमल में किस तरह ये हेल्प आउट होती है, और ये डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है। उसके बाद ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड में आप बात कर सकते हैं। ये हायर एल्टीट्यूड पे जो है अनकंफर्टेबल फील क्यों होती है, प्रेशर कम हो जाता है जैसे जैसे जमीन से दूर जाते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेशर है 270 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे ये टोटल है, ऑक्सीजन को तो और कम हो जाएगा, तो लिहाजा ऑक्सीजन का और कम होने की वजह से यहाँ पे जो है वो हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसी तरह डीप से डेवर्स के अंदर प्रेशर डेप्थ में ये 100 फीट नीचे जाएंगे 3 टाइम्स प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज होगा, 40 मीटर जाएंगे तो 5 टाइम्स प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।